ईश्वर की लीला। गांव के एक कोने में एक साधु महात्मा रहते थे। वे बहुत ज्ञानी और दयालु थे। गांव के लोग उसके पास आकर अपने दुख सुख बांटते और मार्गदर्शन पाते। एक दिन गांव में एक गरीब किसान रोता हुआ साधु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। मुझे लगता है कि ईश्वर मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मेरे साथ जंगल चलो, मैं तुम्हें ईश्वर की लीला दिखाऊंगा। अगले दिन किसान साधु के साथ जंगल गया। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो एक सूखे पेड़ के नीचे बैठा था। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। किसान को दया आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। साधु और किसान आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्होंने एक अमीर व्यापारी को देखा जो अपने ऊंटों पर सोना चांदी लादे जा रहा था। अचानक उसके ऊंटों का पैर फिसला और पूरा खजाना नदी में गिर गया। व्यापारी रोने लगा। किसान यह देखकर चकित था। वह बोला, गुरुदेव, यह क्या हो रहा है? गरीब भूखा है और अमीर का धन नष्ट हो रहा है। साधु बोले, यही ईश्वर की लीला है। जिस बूढ़े को तुमने देखा, वह अपने पिछले जन्म में एक निर्दयी साहूकार था। उसने कई गरीबों को भूखा रखा था, इसीलिए इस जन्म में वह स्वयं भूखा है। और वह व्यापारी पिछले जन्म में एक संत था जिसने गरीबों की बहुत मदद की थी। ईश्वर ने उसे धन दिया, लेकिन परीक्षा लेने के लिए वह धन छीन लिया। किसान ने यह सुना तो उसकी आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि ईश्वर की लीला को हम अपने छोटे दृष्टिकोण से नहीं समझ सकते। जो भी होता है उसके पीछे एक गहरी सीख छिपी होती है। इसके बाद किसान ने अपने जीवन में कभी भी भगवान को कोसा नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखा। किसान की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह हर परिस्थिति को ईश्वर की लीला समझकर सहन करने लगा। उसने अपनी खेती में पहले से अधिक मेहनत करनी शुरू की, लेकिन अब उसके मन में शिकायत नहीं थी, बल्कि एक अटूट विश्वास था कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। कुछ महीनों बाद गांव में भीषण सूखा पड़ा। अधिकतर किसानों की फसल बर्बाद हो गई, लेकिन किसान की जमीन पर हल्की नमी बनी रही। उसकी फसल बाकी लोगों की तुलना में अच्छी थी। गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए और किसान से पूछने लगे, भाई, तुम्हारी फसल कैसे बच गई? किसान मुस्कुराया और बोला, यह ईश्वर की लीला है। पहले मैं भी भाग्य को कोसता था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि धैर्य और मेहनत से ही सफलता मिलती है। गांव में धीरे धीरे यह बात फैल गई और लोग साधु महाराज के पास जाने लगे। वे अपने दुख सुख को अलग दृष्टिकोण से देखने लगे। अब वे समझ चुके थे कि जो भी होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। कुछ समय बाद वही व्यापारी जिसका खजाना नदी में गिर गया था, फिर से गांव आया। उसने किसान से पूछा, भाई, क्या तुम्हें यकीन है कि ईश्वर की लीला हमेशा न्याय करती है? किसान बोला, हाँ, ईश्वर जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। व्यापारी हंसा और बोला, मेरा धन तो डूब गया, इसमें भला क्या था? तभी गांव के बाहर कुछ सैनिक आए और गांव वालों को बताया कि डाकुओं ने आसपास के इलाकों में कई व्यापारियों को लूट लिया है। व्यापारी चौंक गया। उसे समझ में आया कि अगर उसका खजाना नदी में नहीं गिरा होता तो वह भी लूट जाता। अब व्यापारी ने भी मान लिया कि सच में ईश्वर की लीला को समझना कठिन है, लेकिन उसमें हमेशा भलाई छिपी होती है। कुछ वर्षों बाद वह किसान और भी समृद्ध हो गया। उसकी खेती दिन ब दिन बेहतर होती गई और अब वह जरूरतमंद लोगों की सहायता भी करने लगा। साधु महाराज की शिक्षाओं ने उसे न केवल एक सफल किसान बनाया, बल्कि सच्चा मानव भी बना दिया। एक दिन वही व्यापारी फिर से गांव आया। इस बार वह बहुत खुश था। उसने किसान से कहा, भाई, मैं तुम्हारी बात मान चुका हूँ। जब मेरा धन नदी में गिरा था,
तब मुझे लगा था कि ईश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया, लेकिन बाद में मैंने व्यापार में ईमानदारी और सेवा का मार्ग अपनाया और अब मैं पहले से भी अधिक समृद्ध हूँ। ईश्वर की लीला को समझना कठिन है, लेकिन अगर हम धैर्य और विश्वास रखें तो सब अच्छा ही होता है। किसान मुस्कुराया और बोला, सही कहा। मैंने भी अपने जीवन में यही सीखा है। जब मैं दुखी था तो मुझे लगता था कि भगवान मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन आज समझ में आता है कि वे हमें परखते हैं और सच्चे रास्ते पर चलना सिखाते हैं। साधु महाराज, जो यह सब सुन रहे थे, बोले, ईश्वर की लीला अनंत है। जो धैर्य और विश्वास रखते हैं, वे जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं और अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। इसके बाद गांव में हर कोई ईश्वर पर अटूट विश्वास करने लगा। लोग कठिनाइयों से घबराने के बजाय उन्हें धैर्य और कर्म से दूर करने लगे। गांव समृद्ध हुआ, लोग सुखी हुए और साधु महाराज की शिक्षाएं हर किसी के हृदय में बस गई। ईश्वर की लीला को तर्क से नहीं, बल्कि विश्वास से समझा जाता है। कठिनाइयों हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से परिश्रम करता है और ईश्वर पर भरोसा रखता है, उसे सफलता और शांति अवश्य मिलती है। उस किसान का नाम रमेश था। वह अपनी पत्नी सरला, बेटे मोहन और बेटी गीता के साथ रहता था। उसकी पत्नी एक धार्मिक और समझदार महिला थी, जो हमेशा उसे हिम्मत देती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक कुछ जमींदारों ने गांव पर कब्जा करने की कोशिश की। वे गरीब किसानों की जमीनें हड़पना चाहते थे। उन्होंने रमेश से कहा, अगर तुम अपनी फसल का आधा हिस्सा हमें नहीं दोगे, तो हम तुम्हारी जमीन भी छीन लेंगे। रमेश परेशान हो गया। उसने साधु महाराज के पास जाकर अपनी समस्या बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, ईश्वर की लीला पर विश्वास रखो। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। रमेश को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों को एकजुट किया और जमींदारों का विरोध करने का निश्चय किया। इसी बीच वही व्यापारी जिसका खजाना नदी में गिर गया था, फिर से गांव आया। उसने देखा कि रमेश और गांव के लोग संकट में है। उसने रमेश से पूछा, भाई क्या हुआ? रमेश ने उसे पूरी बात बताई। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे ईश्वर की लीला समझाई थी, अब देखो उसकी माया। व्यापारी ने तुरंत राजा के दरबार में जाकर जमींदारों की शिकायत कर दी। राजा ने अपने सैनिक भेजे और उन जमींदारों को गांव से बाहर निकाल दिया। अब गांव के लोगों को उनकी जमीन वापस मिल गई। रमेश की आंखों में आंसू थे। उसने साधु महाराज से कहा, गुरुदेव, अब मैं पूरी तरह समझ गया कि ईश्वर की लीला हमेशा भले के लिए ही होती है। अगर मैंने पहले मदद नहीं की होती, तो आज व्यापारी भी हमारी सहायता के लिए नहीं आता। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो उनके करीब होते हैं। कठिनाइयों हमें मजबूत बनाने के लिए आती है, न कि हमें तोड़ने के लिए। अब गांव और भी समृद्ध हो गया। रमेश और उसके परिवार की मेहनत से गांव में खुशहाली लौट आई। मोहन और गीता ने गांव के अन्य बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। सरला ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना सिखाया। रमेश की कहानी पूरे राज्य में फैल गई और वह सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया। ईश्वर की लीला को समझ पाना आसान नहीं, लेकिन जो भी होता है उसमें कोई न कोई भलाई छिपी होती है। सच्चाई, मेहनत और धैर्य से हर संकट को पार किया जा सकता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो ईश्वर भी हमारी मदद के लिए किसी को न किसी को भेज ही देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।